नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर जमाल विकास की नई इबारत लिख रहे हैं ग्राम प्रधान निजामुद्दीन। बिजनौर जनपद के अलहेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर जमाल में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। इस बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं ग्राम प्रधान निजामुद्दीन, जिन्होंने पंचायत चुनाव में 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला करते हुए 440 वोट हासिल किए हैं और 140 वोटों की निर्णायक बढ़त से जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद निजामुद्दीन ने अपने वादों को धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खानपुर के प्राइमरी विद्यालय में टाइलिंग और गेट निर्माण जैसे कार्यों से विद्यालय की सूरत बदल गई है। वहीं सादाबाद के प्राइमरी स्कूल में भी टाइलिंग और पानी की टंकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वच्छता का माहौल मिल रहा है। गांव में 2 सफाई कर्मचारी तैनात हैं, जो नियमित रूप से गांव की साफ सफाई सुनिश्चित करते हैं। कूड़ा उठाने के लिए ठेले की भी व्यवस्था है, जिससे स्वच्छता अभियान को मजबूती मिली है। गांव में आरसीसी सेंटर की भी स्थापना की गई है, जो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में अब तक 6 आरसीसी सड़कों, 2 बड़े नालों और लगभग 50 नालियों पर चैनल डलवाए गए हैं। यह कार्य न केवल गांव की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, बल्कि जल निकासी जैसी मूलभूत समस्याओं का भी स्थायी समाधान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55 पात्र लाभार्थियों का सर्वे कराया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 10 वृद्धा पेंशन, 5 विकलांग पेंशन और 4 विधवा पेंशन स्वीकृत कराई गई है, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। गांव के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की ये पहल काफी सराहनीय है। इसके अलावा पंचायत घर का निर्माण कर उसमें लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई है, जहां बच्चे शांतिपूर्ण वातावरण में अध्ययन कर रहे हैं। ग्राम प्रधान निजामुद्दीन की कार्यशैली ने यह साबित कर दिया है कि अगर नियत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी गांव विकास की मिसाल बन सकता है। मोहम्मदपुर जमाल आज एक आदर्श ग्राम पंचायत की ओर अग्रसर है और इसका श्रेय जाता है एक समर्पित, मेहनती और दूरदर्शी ग्राम प्रधान को, जो न केवल विकास कर रहे हैं बल्कि लोगों के दिल भी जीत रहे हैं। आज हम जनपद बिजनौर के अलहेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर जमाल में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान भी हैं। आज हम जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी थे और कितने मतों से उन्हें जीत मिली थी, और उसके बाद क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा गांव में कराए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा और कौन सी ग्राम पंचायत? निजामुद्दीन नाम है मेरा, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर जमाल, अलहेपुर धामपुर। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में आए थे तो कितने प्रत्याशी आप चुनाव मैदान में थे और कितने वोट आपको मिले थे और कितने से आपकी जीत हुई थी? प्रत्याशी 5 थे और 446 वोट मुझे मिले थे, तो 146 से जीत हुई थी। प्रधान जी, अच्छे वोटों से आपको जनता ने प्यार दिया और चुनाव मैदान में जीता कर भेजा, तब से लेकर अब तक क्या क्या विकास कार्य ग्राम पंचायत में किए गए? विकास 3 तो हमारे यहाँ स्कूल है, एक जूनियर है और एक वो है मौजा लगा हुआ साताबाद, एक खानपुर, 2 मौजे हैं। दोनों प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें टाइल्सकरण हुआ है, टाइल्स का काम हुआ है, नल बोर कराए थे, थोड़ा लोहे का गेट वेट भी सही कराएं, ये है काम। एक जूनियर है, जूनियर में भी थोड़ा सा काम, शौचालय सही कराए, तोड़ फोड़ पुराने ख़राब हुए पड़े थे, वो सही कराए हैं। रसोई बनवाई हैं 3 स्कूलों। अच्छा प्रधान जी, शिक्षा को लेकर जो है सरकार भी लगातार जागरूक कर रही है लोगों को, और आपके द्वारा स्कूलों में ऐसी क्या बच्चों के लिए व्यवस्था कराई गई है जो शिक्षा अच्छी हो? शिक्षा अच्छी के लिए हमने ये किया है, एक तो लोग एडमिशन कम करा रहे थे, तो हमने गांव में घर घर जाकर टीचर जो हमारा स्टाफ है और हम गए एडमिशन कराए बच्चों के। दूसरे कंप्यूटर रखाए हैं 5, ये है हमने, और आता जाता रहता हूँ मैं भी जल्दी उनसे बात करने। इसके अलग और क्या निर्माण कार्य कराया गया है? पंचायत घर बनवाया है, लाइब्रेरी बनवाई है, उसमें वो लगवाए हैं कैमरे, जो काम होते हैं गांव बस के जो भी, तो वो उसमें वो बैठता है सचिव, वो क्या बोलते हैं उसको। ग्राम पंचायत में पानी को लेकर क्या व्यवस्था की गई? पानी के लिए जो नल पुराने थे, ख़राब हुए पड़े थे हमारे बनने से पहले प्रधान, हमने कुछ रिबोर भी कराए हैं, अच्छा, और वो कराते रहते हैं, उनका सही कराते रहते हैं। और एक सरकार से
जल मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन, उसमें टंकी का निर्माणाधीन है, उसमें घर घर कनेक्शन कराए हैं। अच्छा प्रधान जी, टंकी आपके यहाँ बन रही है और कब तक आप जो है गांव की जनता को पानी मुहैया करा पाएंगे? भाई ये तो कोशिश तो जल्दी करने की है, लेकिन कुछ स्टाफ ऐसा है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते, फ़ोन करना पड़ता है उन्हें, तो मतलब ढील दे रहे हैं। वो हमारे अंडर में नहीं है ना, तो इसलिए वो ढील देते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं काम। टंकी बनने से खासकर लोगों को सुविधा तो मिलेगी? हाँ, सुविधा तो बहुत मिलेगी, क्योंकि गहरा पानी मिलेगा तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ये तो ऊपर के नल रहते हैं ये, तो इसमें तो पीला हो जाता है गाँव में पानी, इससे आदमी को बीमारी होती है। प्रधान जी, स्वास्थ्य को लेकर गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या आपकी पंचायत की तरफ से सुविधा ग्रामीणों को दी गई? यहाँ सुविधा क्या है, वो टीम आती रहती है सरकारी, उसमें हम मीटिंग करा के लोगों को समझाते रहते हैं, दवाई दिला देते हैं उन्हें। अच्छा, कैंप लगा देते हैं? कैंप लगते रहते हैं, अब भी चल रहा है हमारे साताबाद में कैंप, आँखों का इलाज वो फ्री चल रहा है उसके लिए, तो चेकअप कर रहे हैं, रोज़ टीम आ रही है, उसके लिए देखभाल में हम लगे हुए हैं, कुछ गाँव वाले भी सहयोग करते हैं उसमें। और प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा गांव का विकास कराया जा रहा है और कैंप भी स्वास्थ्य के लिए बार बार लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ बात अगर हम करें कूड़ा जो गांव की गंदगी होती है, उसको किस तरह से जो है घर घर से उठाया जाता है और कहाँ उसको लेकर जाया जाता है? वो कूड़ा घर घर से उठा के वो RRC सेंटर बनाया गया है, उसमें जाता है, और ठेली हमारे पास है। अभी मेट्रो ली नहीं गई है, मेट्रो ले लेंगे तो और सुविधा हो जाएगी थोड़ी। क्या लगता है जो आपके द्वारा कार्य कराया जा रहा है उसमें स्वच्छता को लेकर किस हद तक अभी तक प्रयास किए गए? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही करने की सोच रहे हैं, जब तक भी हम हैं। गांव भी सहयोग करता है उसमें, ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं। प्रधान जी, लगातार आप विकास कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में भी आपने कैंप के बारे में बताया ही है। यहाँ से अगर हम बात करें शहर कितनी दूर पड़ता है? यहाँ हमारे पास कस्बा शेरकोट है, 3 किलोमीटर यहाँ से, हमारे रोड से 3 किलोमीटर पड़ता है। धामपुर भी 12 किलोमीटर पड़ता। ज़्यादा दिक्कत होती है तो जैसे किसी महिला को प्रसव पीड़ा की दिक्कत हो जाए तो उसको कहाँ ले जाए? हाँ, तो वो सरकारी गाड़ी आती है, फ़ोन कर देते हैं तो वो धामपुर चले जाती हैं सरकारी हॉस्पिटल में। और क्या क्या निर्माण कार्य, जैसे हम बात अगर उजाले की करें, क्योंकि गांव में लाइटों की व्यवस्था किस तरह से आपके द्वारा कराई गई? 2 लाइटें एक साताबाद में, यहाँ वो बड़ी लाइट लगवाई हैं, विधायक जी के कोटे से लगी हुई हैं, और बाकी 2 लाइट हैं यहाँ पहले से। इसके अलग और क्या क्या सुविधाएं जो है ग्रामीणों को आपके द्वारा दी जा रही है? तो रोड बनवाए हैं 6-7 RCC रोड जो गांव में बनी हुई हैं, चैनल डलवाए हैं, 41 चैनल हैं, और चल रहे हैं काम, चैनलों का चल रहा है, भी बनवा रहे हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो आपने अब तक क्या क्या योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया है? जैसे विधवा पेंशन, अच्छा ये वैसी पेंशन है बुजुर्ग वाली, जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए पेंशन बनवाई हैं। कुछ लोगों के किसानों के लिए जो 1000 रुपये आता है वो भी नहीं बने, तो वे बनवाए हैं लोगों के लिए। वो कितने लोगों के बने होंगे? करीब सबके हैं, कुछ छूटे हुए थे उनका भी पूरा करा दिया। और क्या सुविधाएं सरकार की ओर से जो चल रही हैं वो दी गई हैं आप? सुविधा जितनी भी हैं करीब गांव में जो आती हैं तो गांव वालों को दिलवा ही देते हैं कुछ ना कुछ। प्रधान, सरकारी बोर हो रहे हैं, बोरिंग होते हैं ना खेतों पे, उसकी स्कीम चल रही है, उसमें वो जमा करा दी कागज वागज, तो बन जाएंगे अब जब भी सरकार की तरफ से होगा। प्रधान जी, अगर हम बात करें, जब चुनाव मैदान में लोग प्रधान जब उतरता है तो कई प्रत्याशी उसके सामने होते हैं और वो तरह तरह के वादे करता है, क्योंकि वादे करेगा तभी प्रधान को। तो आपके द्वारा जो वादे किए गए, अब तक कितने आप अपने वादों पर खरा उतरे हैं? भाई वादे तो गांव वाले बता सकें, हम तो पूरी 100 के 100% कोशिश कर रहे हैं कि वादे पूरा उतरे। क्या लगता है, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1 साल अभी शेष है, तो क्या लगता है ग्राम पंचायत में किस किस चीज़ की अभी आवश्यकता है, जो आपको भी लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए? उसमें ऐसा है, हमारे गांव में थोड़ी दिक्कत है कचरे की। कचरा जो रोड पे है, हमारे रोड पे है थोड़ा कचरा का सिस्टम, उसको सही करने जा रहे हैं। थोड़ा अभी खेत वेत खाली होगा तो लोग हटा देंगे उसे, तो फिर साफ़ हो जाएगा रोड। ये दिक्कत है बस। प्रधान जी, अच्छा विकास कार्य आपके द्वारा जो है गांव में हो रहा है, और आने वाले समय में क्या क्या मुद्दे आपके होंगे जब चुनाव मैदान में आए?
मुद्दे तो विकास का ही होता है मेन तो, और तो क्या विकास विकास। आपके नहीं, जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो कुछ अलग करने की चाह भी होगी कि कुछ अलग जो विकास कार्य रह गए हैं तो हाँ, उसको जो अधूरे का विकास रह गए उनको पूरा करने का भी वह है विचार। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे, जिनके द्वारा लगातार जो है नाली नालों का निर्माण और सड़कों का जाल बिछवाया जा रहा है, और टंकी निर्माण कार्य हो या आरआरसी सेंटर की हम बात करें, सभी का निर्माण हो चुका है और लगातार साफ़ सफाई की भी इनके द्वारा यहाँ व्यवस्था की जा रही है। जनपद बिजनौर से सच की। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।